गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सर्वनाम किया था। आज मैं आपको सर्वनाम का अभ्यास करवाने जा रही हूँ। उसकी बैक एक्सरसाइज आप वैसे तो बच्चे स्वयं कर लेते हैं जब चैप्टर पढ़ा दिया जाता है, लेकिन बच्चों चलो बच्चों ने नहीं किया, जिन बच्चों ने, तो वो बच्चे ध्यान से सुनेंगे और इसको अपनी पुस्तक में नोट कर लेंगे। अपनी व्याकरण की किताब में आप कर सकते हो, वहाँ से देख सकते हो, पेज नंबर 65 पर है। ध्यान से सुनिए बच्चों। सर्वनाम तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि सर्वनाम जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो आइए बच्चों अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। पहला है, नीचे दिए गए उत्तरों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। क सर्वनाम के भेद हैं। अब यहाँ पर सही पे सही का विकल्प लगाना है, सही का निशान लगाना है। सर्वनाम के भेद हैं 4, 3, 6, 5। कितने होते हैं सर्वनाम के भेद बच्चों? 6। तो हमने पाठ को पढ़ा था, उसमें हमने जाना था कि सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से 6 भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं बच्चों? टिक लगा लीजिए 6 पर। 6 तीसरी कॉलम पर टिक लगा लीजिए। अगला देखिए बच्चों, जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त हों उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्व, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। उन्हें क्या कहते हैं? सेकंड कॉलम पर निशान लगाइए। उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष किस सर्वनाम के भेद हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष आपने किया हुआ। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष किस में आते हैं? ये आते हैं पुरुषवाचक के। ये भेद हैं। कौन कौन से पुरुषवाचक के भेद होते हैं? उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। ये किस में आते हैं? पुरुषवाचक में। फोर्थ कॉलम पर टिक लगा लीजिए बच्चों, फोर्थ पार्ट पर पुरुषवाचक सर्वनाम। फोर्थ जो ऑप्शन है उस पर टिक लगाइए, पुरुषवाचक सर्वनाम। घ पाठ मैं सर्वनाम है। अब जो मैं है वो किसका पाठ है? द्वितीय पुरुष का, मध्यम पुरुष का, उत्तम पुरुष का या अन्य पुरुष का? तो ये किसका पाठ है? उत्तम पुरुष का, फर्स्ट पर्सन का। कि मैं, मैंने, मैं, ये क्या होते हैं? उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन। जो व्यक्ति वक्ता किसी से बात कर रहा है, जिससे बात कर रहा है वो मध्यम पुरुष हो जाता है। जो वो खुद बोल रहा है वो मैं, वो उत्तम पुरुष में आ जाते हैं। तो एक बार फिर से सुन लीजिए बच्चों। फर्स्ट का है 6 उत्तर, दूसरे का है निजवाचक, तीसरे का है पुरुषवाचक और चौथे का है उत्तम पुरुष। अगले पेज देखिए बच्चों, पेज नंबर 66 पे आ जाइए। अगला देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। अब पहला है, अब जो गलत हैं उनके सामने गलत का निशान लगाएंगे, जो सही हैं उनके सामने सही का निशान लगाएंगे। हम मध्यम पुरुष सर्वनाम है। जो हम है, हम जो शब्द है ये किसका पाठ है? किस में आता है? मध्यम पुरुष में आता है या उत्तम पुरुष में या अन्य पुरुष में? तो हम ये जानते हैं, हमने पाठ पढ़ा है कि जो हम है किस में आता है? उत्तम पुरुष में। तो इसलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया। इसका ये आंसर ये गलत है। ये गलत आप यहाँ पे का चिन्ह लगाएंगे। अगला देखिए, जो पढ़ेगा
वह पास होगा। जो और वह संबंधवाचक सर्वनाम हैं। सही है। जो और वह ये आपस में क्या पैदा कर रहे हैं? एक संबंध। आपस में इनका एक संबंध है कि जो पढ़ेगा वही पास होगा, जो नहीं पढ़ेगा वह फेल हो जाएगा। तो ये आपस में इस वाक्य में संबंध दिखाया जा रहा है, इसलिए ये है विकल्प सही है। तो आप यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे, सही का चिन्ह लगाएंगे। समझ आ गई बच्चों? अगला देखते हैं। कुछ शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। कुछ शब्द, अब कुछ निश्चय नहीं में नहीं आते। जो चीज़ हमें निश्चित ही नहीं है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कैसे हो सकती है? कुछ चीज़ ले आओ, कुछ बाज़ार से ये सामान ले आओ, तो अब इसमें हमें पता ही नहीं है कि कितना लाना है, तो यहाँ पे ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये विकल्प गलत है। यहाँ पे गलत का विकल्प लगाएंगे, ये गलत का चिन्ह लगाइए। तीसरे पार्ट में पहला। अगला देखते हैं बच्चों। ये शब्द दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह ये अब ये किस में आते हैं? यह घर मेरा है, वह घर उसका है। अब यह घर मेरा है तो ये निकटवर्ती है, और वह घर उसका है, हमने संकेत किया, उंगली से इशारा किया कि वह घर उसका है, तो वे दूरवर्ती को दर्शाते हैं। तो इसलिए बच्चों यह जो है यह और ये निकटवर्ती हैं, इसलिए यह यहाँ पे गलत का चिन्ह आएगा। गलत का निशान लगाएं, ये गलत विकल्प है। अगला देखो। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है? अब कौन तो हम जानते हैं कि कौन, तुम्हारा नाम क्या है, वह कौन है, तुम कौन हो। तो ये जो कौन है प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक यहाँ पे सही का विकल्प आएगा। सही है ये, जहाँ जो ये वाक्य उन्होंने दिया है ये सही है। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम में ही आता है। एक बार फिर से सुनिए बच्चों ध्यान से। पहला है गलत, दूसरे में आएगा सही का विकल्प, तीसरे में गलत, चौथा गलत कथन है, और पांचवा जो है वह सही कथन है। दूसरा और पांचवा ये दोनों हैं वो सही के विकल्प हैं। अगला तीसरा देखिए बच्चों। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर उनका भेद लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटकर उनका भेद लिखिए। अब निम्नलिखित वाक्यों में मैं परीक्षा के दिनों में पढ़ता हूँ। अब इसमें सर्वनाम को शब्द को छांटना है। सर्वनाम क्या है? मैं किस में आता है? पुरुषवाचक में। मैं किस में आता है? पुरुषवाचक में। जिसने शतक लगाया, अगला देखिए, जिसने शतक लगाया वह श्रेष्ठ खिलाड़ी है। जिसने शतक लगाया वह श्रेष्ठ खिलाड़ी है। जिसने और वह ये दोनों सर्वनाम हैं, और ये किसका भेद है? जिसने और वह संबंधवाचक। आप नोट कर सकते हैं बच्चों, ये किस में आते हैं? संबंधवाचक में, जिसने और वह। अगला देखिए। किसी ने अंशु की कमीज़ फाड़ दी। अब किसी ने, हमें तो पता नहीं किसने फाड़ी है, इसलिए किस में आते? किसी ने, ये क्या है? सर्वनाम है। इसको सर्वनाम में लिखे, और इसका भेद क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी ने अंशु की कमीज फाड़ दी, ये क्या है? अनिश्चय सर्वनाम। रेणु स्वयं घर चली जाएगी। रेणु स्वयं। अब स्वयं, जो स्वयं है उसके नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इस वाक्य में जो सर्वनाम है, सर्वनाम क्या है? स्वयं, और इसका भेद क्या है? निजवाचक। इसका भेद क्या है? निजवाचक। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसा और वैसा ये दोनों सर्वनाम है, और इसका भेद क्या है? संबंधवाचक। इसका भेद कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। आपकी गाड़ी समय पर आएगी। आपकी गाड़ी समय पर आएगी। आपकी, अब इसमें सर्वनाम क्या है? आपकी, और ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम। एक बार फिर से सुनिए बच्चों। पहला है पुरुषवाचक, भेद बता रही हूँ। दूसरा संबंधवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, और चौथा क्या है? निजवाचक। पांचवा संबंधवाचक और छठवां निजवाचक।
क्लियर है बच्चों, समझ आ गई होगी। बाकी आप PDF में से देख लेना, उसको किताब में फिल कर लेना अच्छी तरह से। अगला चौथा पॉइंट देखते हैं। नियमित लिखे वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ये तो वैसे बच्चे बड़े इजी होते हैं, बच्चे स्वयं ही अपने आप ये कार्य कर लेते हैं, अभ्यास कार्य तो इसीलिए ही दिया जाता है कि जब पाठ पढ़ा दिया जाए तो अभ्यास कार्य बच्चे स्वयं कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला है मेरे को उसका साथ जाना है। अब इस वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। मेरे को उसका साथ जाना है, मुझे उसके साथ जाना है। मेरे को उसके साथ जाना है, तो इसका शुद्ध करके हमने क्या बनाया, मुझे उसके साथ जाना है। तुम्हारा पिताजी आया है, तुम्हारे पिताजी आए हैं। किन बच्चा ने शोर मचाया। अब यहाँ पे क्या आना है, किन बच्चों ने शोर मचाया, या किस बच्चे ने भी आप कर सकते हो शोर मचाया, दोनों ही सही होंगे। जो परिश्रम करता है वो सफल होती है। जो, अब इसका शुद्ध करके कैसे लिखेंगे हम, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। मैं गृह कार्य कर लिया है। इसका शुद्ध कैसे बनेगा, मैंने गृह कार्य कर लिया है। इसका आप शुद्ध करके लिख सकते हैं, मैंने गृह कार्य कर लिया है। एक बार फिर से देखिए बच्चों, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। मुझे उसके साथ जाना है, तुम्हारे पिताजी आए हैं। किन बच्चों ने शोर मचाया, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, किस बच्चे ने शोर मचाया। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। मैंने गृह कार्य कर लिया, मैंने गृह कार्य कर लिया। अगला देखते हैं बच्चों, पांचवा। नियमित लिखे रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम शब्द भरिए। अब यहाँ पे उचित सर्वनाम जो आपको ठीक लगता है वह आप भर सकते हैं। पहला देखिए, डैश ने अपने स्कूल जा रहा है। डैश अपने स्कूल जा रहा है। वह अपने स्कूल जा रहा है। आप यहाँ पे वह भर सकते हैं, वह अपने स्कूल जा रहा है। अगला देखिए बच्चों, सेकंड, डैश तुमसे वादा करता हूँ। डैश तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ। क्या आएगा सर्वनाम, मैं। तीसरा देखिए, डैश अपना काम स्वयं करो। अब यहाँ पे क्या आएगा, तुम अपना काम या आप अपना काम स्वयं करो। आप भी आ सकता है और तुम अपना काम स्वयं करो, आप भी आप लिख सकते हो, आप अपना काम स्वयं करो। तुम भी आ सकता है, दोनों ही सही होंगे। आप अपना, आप भर लीजिए, आप अपना काम स्वयं करो। आप लिख लीजिए बच्चों यहाँ पे, आप अपना काम स्वयं करो। उसकी डैश माताजी कहाँ गई हैं। उसकी माताजी कहाँ गई हैं, या उसकी माताजी कहाँ गई हैं। नेक्स्ट पांचवा देखिए, डैश कुछ मत कहो, तुम कुछ मत कहो। आप ये भी आ सकता है यहाँ पे सर्वनाम, उसे कुछ मत कहो, तुम कुछ मत कहो, उसे कुछ मत, कुछ भी, दोनों में से दोनों विकल्प ही सही होंगे। तुम कुछ मत कहो, उसे कुछ मत कहो। ईश्वर से बड़ा दयालु डैश है। ईश्वर से बड़ा दयालु कौन है। पीछे प्रश्न वाचक का चिन्ह आ गया, प्रश्न, इसलिए प्रश्नबोधक का, इसलिए हमने यहाँ पे कौन भरा है। ईश्वर से बड़ा दयालु कौन है। बच्चों एक बार से फिर से सुनिए, आप सर्वनाम और भी अपनी तरफ से भी कोई लगा सकते हैं ध्यान से। वह अपने स्कूल जा रहा है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम या आप अपना काम स्वयं करो। आप भी कर सकते हो तो निजवाचक में आ जाएगा, और अगर अकेला सर्वनाम है तो तुम भी ठीक है। उसकी माताजी कहाँ गई हैं, या आपकी माताजी कहाँ गई हैं। आपकी भी आ सकता है, उसकी भी आ सकता है। तुम कुछ मत कहो, आप कुछ मत कहो, दोनों ही विकल्प सही हैं। ईश्वर से बड़ा दयालु कौन है।
बच्चों ये अभ्यास कार्य आप अच्छी तरह इसको याद कर लीजिए और इसको अपनी किताब पुस्तक पर नोट कर लीजिए। धन्यवाद।